ईवीएम तोड़ना अगर यदि गैर कानूनी है तो ईवीएम से गलत तरीके से वोट चोरी करके सरकार बनाना भी सबसे बड़ा अपराध है, उससे भी बड़ा अपराध है। तो जो अपराधी अपराध कर रहा है उस अपराध को अगर हम रोकने का काम करें तो इसमें कौन इस वक्त हम मौजूद है गिरिडीह के समाहरणालय में, जहाँ पर डीसी ऑफिस है और यहाँ से कुछ साथी जो है यहाँ के गिरिडीह क्षेत्र के जो है कुछ डीसी साहब को ज्ञापन देना चाहते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रवीण कुमार है जी। तो क्या कारण है सर यहाँ आने का? आज जो है मैं भारत मुक्ति मोर्चा का जिला अध्यक्ष हूँ गिरिडीह जिला का जी। और हमारे भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में ईवीएम के विरोध में 4 चरण का चरणबद्ध आंदोलन किया जा रहा है। जो पहला चरण आज का था 5 जनवरी 2024 को पूरे भारत के 567 जिलों में ज्ञापन देने का कार्यक्रम है। आज हम लोग गिरिडीह जिला के उपायुक्त महोदय को यह ज्ञापन सौंपे हैं और दूसरा चरण का कार्यक्रम 10 जनवरी को 2024 को है, जो जिला अधिकारी कार्यालय के सामने हम लोग धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम होगा। फिर 14 जनवरी को जिलाधिकारी कार्यालय पर रैली प्रदर्शन होगा। उसके बाद 31 जनवरी 2024 को दिल्ली के में चुनाव आयोग का जो कार्यालय है वहाँ पे विशाल महामोर्चा निकलेगा, जिसमें 5 लाख से अधिक लोगों की भीड़ होगी और पूरे देश से लोग वहाँ पे जाएंगे। और ईवीएम के द्वारा जो यह सरकार बन रही है आरएसएस समर्थित बीजेपी कांग्रेस की सरकार, मनुवादियों की सरकार, और देश में अन्याय और अत्याचार किया जा रहा है बड़े पैमाने पर, लेकिन ब्राह्मण और मनुवादी मीडिया इस खबर को छुपाने के लिए रात दिन लगे और झूठा प्रचार कर रही है। इसके विरोध में, ईवीएम के विरोध में बड़ा महामोर्चा विशाल प्रदर्शन किया जाएगा। और अगर यदि चुनाव आयोग फिर भी इस बात को नहीं मानेगा, ईवीएम से धांधली करके जो सरकार ना इसको ना रोक नहीं लगाता है, तो आने वाले 2024 में लोकसभा चुनाव में पूरे भारत में ईवीएम मशीन को हमारे माननीय वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में उनके आदेशानुसार तोड़ा जाएगा। अगर इसके बावजूद भी चुनाव आयोग नहीं मानता है 31 जनवरी को, तो इसलिए तमाम भारत की जनता, तमाम भारत की मूल निवासी जनता से अपील है कि इस कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें, क्योंकि ईवीएम के द्वारा जो सरकार बनाई जा रही है यह हमारे लोगों को गरीब बना रही है, बेरोज़गारी बढ़ा रही है, लोगों को दाने दाने के लिए मोहताज हो रही है। लोग गरीबी की रेखा से नीचे चले जा रहे हैं, गरीबी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, लोग बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा हो गई है कि लोग भूखे मरने को मजबूर हैं, लोगों को रोजी रोज़गार नौयुवकों को नहीं मिल रहा है। यह सब जो भी हो रहा है वह ईवीएम मशीन के कारण ही हो रहा है। ईवीएम मशीन से जो है कांग्रेस और बीजेपी की सरकार नाजायज़ सरकार बनाती है और देश में हमारे मूल निवासी बहुजनों के साथ 85% मूल निवासी बहुजनों के साथ अन्याय और अत्याचार कर रही है। इसलिए हम तमाम भारत की जनता से अपील करते हैं कि इस कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। धन्यवाद। सर आप लोग को सर डर नहीं लगता है? सर ईवीएम तोड़ने की बात करते हैं, डर नहीं लगता है? हाँ, ये कहना आपका बात सही है, तो मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, ईवीएम तोड़ना अगर यदि गैर कानूनी है तो ईवीएम से गलत तरीके से वोट चोरी करके सरकार बनाना भी सबसे बड़ा अपराध है, उससे भी बड़ा अपराध है। तो जो अपराधी अपराध कर रहा है उस अपराध को अगर हम रोकने का काम करें तो इसमें कौन सी बड़ी काम कर रहे हैं, हम लोग जेल जाने के लिए तैयार हैं। तो पूरा आप लोग अपना क्षेत्र से पूरा जाएंगे दिल्ली? बिल्कुल जाएंगे, लाखों संख्या में यहाँ से लोग जाएंगे, दिल्ली जाएंगे। सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा, भारत मुक्ति मोर्चा का ऑफशूट संगठन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और आज भारत मुक्ति मोर्चा की ओर से ये
ईवीएम के विरोध में महामहिम राष्ट्रपति महोदया को अपने जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन हम लोग सौंपे हैं संगठन की ओर से। और ये संगठन की ओर से जो ईवीएम का विरोध है, ये आज इसका विरोध हमारे संगठन के द्वारा आज 10-15 साल बिफोर से चलाया जा रहा है। आप जानते होंगे कि माननीय वामन मेश्राम साहब ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इसके विरोध में मार्च निकाला था। इसके साथ ही साथ आज इस पर भी लोग नहीं मान रहे हैं। और ईवीएम से जो सरकारें बन रही हैं वो गलत ढंग की सरकारें बन रही हैं। और जब गलत ढंग की सरकार बनती है तो उसको तो डर नहीं रहता जनता का, क्योंकि ईवीएम के द्वारा वो चुनाव जीतकर गलत तरीके से जाते हैं। इसलिए वो जनता के हित का ख्याल नहीं करते और जनता के विरोध में वो सरकारें काम कर रही हैं। आप वर्तमान सरकार का ही देख लीजिए, किसान के विरोध में, विद्यार्थी के विरोध में, महिलाओं के विरोध में और अभी वो ड्राइवरों के विरोध में। ईवीएम का उसमें क्या दोष है? ईवीएम का दोष ही है। ईवीएम से जब जीत कर गलत ढंग से जाएगा तो उसको, वो सरकार जो बनती है उसको तो डर नहीं होता ना, कि जनता तो डायरेक्ट मत देती नहीं है। और जब डायरेक्ट मत नहीं देती तो ईवीएम के द्वारा वो जीत कर जाते हैं तो उनको डर खत्म हो जाती है जनता का। क्योंकि चुनी गई सरकारें जो होती हैं वो चुनाव को मुख्य मानती हैं। तब चुनाव में जाएगी तो जनता उसको नकार देगी। लेकिन ईवीएम का है तो डर खत्म है। यानी कहने का मतलब है ईवीएम तो चोर है, मगर ईवीएम को लागू करने वाला जो चुनाव कमीशन है वो महाचोर है। ये हमारे वामन मेश्राम साहब कहते हैं, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारत मुक्ति मोर्चा के। तो हम लोग इसके लिए काम कर रहे हैं। जैसा कि आपको हमारे अध्यक्ष जी ने बतलाया कि 10 जनवरी को जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन होगा, 14 जनवरी को जिलाधिकारी कार्यालय पर रैली प्रदर्शन होगा और 31 जनवरी को केंद्रीय चुनाव आयोग के कार्यालय नई दिल्ली पर विशाल महान मोर्चा होगा। और इस प्रकार से हम लोग इसके लिए पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं, पूरे भारत में लगे हुए हैं। पूरा भारत के 31 राज्यों के 567 जिलों में ये कार्यक्रम